नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के विपक्ष के नेता बनने की। राहुल गांधी के विपक्ष के नेता बनने की चर्चा इस समय चारों तरफ हो रही है। सियासी गलियारों में इसे इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। आपको बता दें कि 10 साल बाद औपचारिक तौर पर ऐसा हो रहा है कि जब कोई पार्टी विपक्ष के नेता का पद संभालने जा रही है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को इस चुनाव में 282 सीटें हासिल हुई थी और उसने अपने दम पर पहली बार बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस को इस चुनाव में 44 सीटों पर सिमट कर रहना पड़ गया था। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपनी संख्या में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर पाई। वहीं बीजेपी में लोकसभा की सांसद संख्या 303 से पार हो गई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उसके 52 सांसद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत कर आए थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद हासिल करने के लिए 543 लोकसभा सीटों में से कम 10% सांसदों का होना जरूरी है। यानी कि किसी भी पार्टी के पास अगर 55 सांसद हो तो उसे ऑटोमेटिक विपक्ष के नेता का पद हासिल हो जाता है। साल 2014 और साल 2019 में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन साल 2024 में कांग्रेस की किस्मत बदली है। कांग्रेस ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 99 सीटें हासिल करी हैं और उसे विपक्ष के नेता का पद हासिल हो गया है। इसके साथ ही एनडीए के खिलाफ उसने जो इंडिया गठबंधन बनाया था वो उसकी अगुवाई पार्टी थी। इंडिया गठबंधन के भी इस समय लगभग 235 सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा के अंदर एक खासा मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच देखने को मिलेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हुए नजर आएंगे। इसकी बानगी लोकसभा स्पीकर के चुनाव में भी दिख चुकी है। ओम बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर चुना गया, लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश को लोकसभा के स्पीकर का उम्मीदवार बनाया था। हालांकि ओम बिरला आसानी से ये चुनाव जीत गए, लेकिन ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपनी बातें कही, उससे पता चलता है कि आने वाले समय में लोकसभा में कितना रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी ने ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप विपक्ष को भी बराबर बोलने का मौका देंगे, क्योंकि विपक्ष की आवाज भी जनता की आवाज होती है, भले ही राजनीतिक शक्तियां सत्ता के पास हों। अब हम बात करेंगे राहुल गांधी की। आखिर लोकसभा विपक्ष का नेता बनने के बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पीएम मोदी से आंखों से आंखें दिखाकर बात करेंगे या पीएम मोदी को कई मामलों में सीधी चुनौती देंगे। तो हम बता दें कि जो नेता विपक्ष का पद होता है लोकसभा या राज्यसभा में, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकसभा विपक्ष के नेता को कैबिनेट का दर्जा हासिल होता है, उसे कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो सरकारी बंगला हो या फिर सचिवालय में दफ्तर। इसके अलावा उसे स्टाफ भी उपलब्ध कराया जाता है उसके कामकाज के लिए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पास एक ये मौका है कि वो पीएम मोदी से जो टक्कर अब की सड़क में ले रहे थे, संसद से बाहर ले रहे थे, इस बार वो संसद के अंदर मोदी सरकार को घेरेंगे। आपको बता दें कि साल 1969 में पहली बार लोकसभा में विपक्ष का नेता का पद सृजित हुआ था। उस समय सुभाष राम सिंह को यह पद मिला था। वही गांधी परिवार की बात करें तो गांधी परिवार के 3 सदस्य अब तक लोकसभा विपक्ष के नेता का पद संभाल चुके हैं। सोनिया गांधी ने साल 2004 से 2009 तक नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला था। उस समय बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। सोनिया गांधी के पति दिवंगत राजीव गांधी ने भी साल 1989 से 1990 तक तकरीबन 1 साल तक नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला था। उस समय वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ये राहुल गांधी अब इस गांधी परिवार के तीसरे ऐसे सदस्य होंगे जो विपक्ष के नेता का पद संभालेंगे। विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी को कुछ शक्तियां हासिल होंगी, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी में हो या फिर लोकसभा के अंदर बनने वाली कमेटियों में। सिलेक्शन कमेटियों की बात करें तो निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके साथ ही चुनाव आयुक्तों की भूमिका में चयन में राहुल गांधी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा सीवीसी, ईडी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयुक्त के पदों में भी उनकी भूमिका काफी अहम हो जाएगी। इसमें उनकी राय काफी निर्णायक रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इन कमेटियों में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अब एक टेबल पर बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके साथ सहमति बनानी पड़ेगी, या ये कह सकते हैं कि वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी राय मनवाने की कोशिश करेंगे या फिर उन पर एक तरीके का दबाव डालेंगे।
पिछले 10 सालों में कहा जा रहा था कि सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज नहीं सुन रहा है, लेकिन लोकसभा में आधिकारिक तौर पर विपक्ष के नेता का पद सृजित होने के बाद और राहुल गांधी को जिस तरह की जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद कहा जा रहा है कि विपक्ष इस बार मजबूत तरीके से अपनी आवाज उठाएगा। इसके अलावा सिलेक्ट कमेटियां होती हैं, चाहे वो लेखपाल समिति हो, लेखपाल समिति में का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। तो एक तरीके से सरकार जो भी आर्थिक फैसले लेगी उसकी समीक्षा भी राहुल गांधी करेंगे और उनकी टिप्पणियां काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इस बार विपक्ष का नेता का पद मिला है और ये पद काफी बड़ा है और राहुल गांधी के पास एक महत्वपूर्ण मौका है कि वो मोदी सरकार को अपने निशाने पर रखें, उनसे आंखों से आंखें दिखा के बात कर सकें और अपनी पार्टी को एक मजबूत स्थिति में ला सकें। विपक्ष की तरफ से भी उन्हें पूरा सहयोग मिला हुआ है। इंडिया गठबंधन ने भी उन्हें विपक्ष का नेता माना है और उन्हें बधाइयां दी गई हैं, अलग चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का हम कह सकते हैं एक तरीके से एक नया अवतार संसद में देखने को मिल सकता है। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से इस भूमिका को निभाते हैं। सबसे बड़ी बात यह होगी कि राहुल गांधी को पर्याप्त समय अपनी बात रखने के लिए मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वो सदन में ऐसे दूसरे नेता होंगे जिनके बोलने की कोई समय सीमा नहीं होगी। वो प्रधानमंत्री, चाहे वो राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के अभिभाषण हो या राष्ट्रपति के लोकसभा के अंदर कोई भी स्पीच, उसका वो जवाब वहां पर देंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बहसें जो आने वाले समय में लोकसभा के अंदर नजर आएंगी, उसमें भी राहुल गांधी किस तरह से अपना मत रखते हैं, अपनी पार्टी का मत रखते हैं या कह सकते हैं इंडिया गठबंधन का मत रखते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो राहुल गांधी के पास कह सकते हैं इस समय कई ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो मोदी सरकार की धार कुंद कर सकते हैं। तो यह आने वाला वक्त बताएगा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी कैसी छवि बना पाते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके सामने ऐसी ही राजनीतिक टिप्पणियों के साथ हाजिर हो सकूं और विस्तार से आप लोगों से बात कर सकूं कि देश में कैसी राजनीतिक घटनाएं चल रही हैं, इन राजनीतिक घटनाओं का कैसा असर पड़ेगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अपनी टिप्पणियां मेरे इस वीडियो पर करें।